मेरे 99.50% आए हैं और इन सब में मेरे टीचर्स का और हमारे स्कूल के बड़े सर मिश्रीदान जी सर, भाई प्रभारी ईश्वरनाथ जी सर और मेरे पेरेंट्स का सबका सपोर्ट रहा, इसलिए मैं ये परसेंट स्कोर कर पाई और मुझे परसेंट प्राप्त करके बहुत खुशी हो रही है। कितनी उम्मीद थी? उस उम्मीद के अनुसार नंबर आए कैसे हैं? नहीं, मुझे इतनी उम्मीद थी और इतने आ गए। अच्छा, तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? किस तरीके से आपका शेड्यूल रहता था? नहीं, मैं वैसे लगभग हमेशा 5 से 6 घंटे पढ़ती थी और हमेशा क्वालिटी पर फोकस करती थी कि मतलब कितना टॉपिक कवर होना चाहिए। अगर थोड़ा घंटा कम हो जाए तो कोई नहीं, लेकिन क्वालिटी हमेशा मतलब 2 टॉपिक हमेशा करने हैं तो वो हमेशा करती थी। ऐसा कभी आया कि कोई सब्जेक्ट वीक था, उस वीक को कंट्रोल करने के लिए आपने थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी? नहीं, मेरा ऐसा तो कोई सब्जेक्ट वीक नहीं था, थोड़ा हिंदी था तो हिंदी के लिए मैंने विज्ञापन की प्रैक्टिस की थी, इसलिए अब की बार मेरे विज्ञापन में नहीं नंबर कटे हैं। अच्छा, जो 3 नंबर चुके हैं वो कौन-कौन से सब्जेक्ट में चुके हैं? हाँ, 1 नंबर संस्कृत में और 2 नंबर हिंदी में। अच्छा, तो जैसे आज के ज़माने में सोशल मीडिया, मोबाइल बहुत ही उसका दुरुपयोग भी होता है, सदुपयोग भी होता है। आपने किस तरीके से किया? मैंने सदुपयोग किया, मतलब यूट्यूब पर अगर कोई कुछ चीज़ समझ नहीं आती थी तो उसके वीडियो देख लेती थी और कोई भी मतलब डाउट होता था या तो गूगल से पूछ लेती थी या यूट्यूब पे क्लासें हैं तो फिर उनसे ले लेती थी। क्या सपना है आपका? मेरा सपना तो वैसे सिविल सर्विसेज में जाने का है और इसके लिए मैंने अभी मैं मैथ्स स्ट्रीम लूँगी। और फादर क्या करते हैं और परिवार में कौन-कौन है? मेरे पिताजी टीचर है सेकंड ग्रेड और मेरी मम्मी भी टीचर है और मेरे परिवार में मेरे एक भाई और एक बहन और एक मैं और एक मेरे चाचा रहते हैं। सर, आपकी बेटी के जिले में टॉपर बनी है, कितनी खुशी है और किस तरीके से आपने इनको गाइड किया? सर वी आर वेरी हैप्पी टू अचीव दिस गोल। पहला तो इशू ये था कि जब कभी भी कोई प्रॉब्लम होती तो यहाँ का स्टाफ इतना फुल फैसिलिटेड है, कभी भी ऐसा इशू आने नहीं दिया। जब कभी भी ऐसा इशू बनता तो एक्स्ट्रा क्लास लगाते, एक्सपर्ट को कॉल करते और समस्या समाधान किया करते थे, तो कभी प्रॉब्लम क्रिएट तो हुई नहीं। घर पे रहती तो इसकी मम्मी वैसे इसको कभी काम देती नहीं थी, फुल सपोर्टिव काम करती जब कभी भी ज़रूरत पड़ती और बाकी स्कूल का फुल डेडिकेशन था साथ में। बड़े सर जब जब भी मोटिवेशन सेमिनार आयोजित करवाते तो उनसे मोटिवेशन मिलता। मिस दान जी जब जब भी घर आते तो बिल्कुल गाइड करते कि बेटा ऐसे करना वैसे करना। ईश्वर जी का जब जब भी संडे को कॉल आता कि आपके टेस्ट कितने मार्क्स आ गए, तो पूरे प्रशासन का पूर्ण सहयोग हुआ और जैसा चाह वैसा गायत्री माँ की पूर्ण कृपा हुई। तो इसमें जैसे टॉपर बनने की पीछे किसको आप श्रेय देना चाहिए? इसमें श्रेय कैंडिडेट खुद का है विशेष, बाकी स्कूल प्रशासन ने गाइड किया, उस गाइड के अकॉर्डिंग बच्चे ने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। ये अचीव करने में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल बच्चे और स्कूल दोनों का सहयोग पूर्ण रहा। जैसे मोबाइल आज के समय सोशल मीडिया मोबाइल है, उसका लोग दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं, उपयोग कम करते हैं। आपकी इधर क्या कैसा रहा? जी सर, मोबाइल जैसे हमारे घर पे था तो मोबाइल का कभी इस्तेमाल ज़रूरत होती तो कभी टाइम पास के लिए आधे घंटे के लिए देख लिया करती, बाकी बेसिकली कभी यूज़ होता नहीं था। तो क्या है कि जैसे इनको लैपटॉप दे रखा था तो इश्यूज़ जब भी आते तो मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सारा मोबाइल के मार्फत जो चीज़ देखनी होती तो वो लैपटॉप से सारा शॉर्ट आउट कर दिया जाता था, तो मोबाइल बहुत कम यूज़ आता था। बेटी का सिविल सर्विसेज में जाने का सपना है, आप उसमें किस तरीके से मदद करेंगे? सर पहला प्लान तो ये है कि बच्ची की जैसी इच्छा है वैसे ही काम करेंगे, ज़बरदस्ती नीट में भेजें या IIT सेक्टर में भेजें तो उससे बेटर है जैसे बच्चे का प्लान है उसमें पूर्ण सपोर्ट करेंगे, ऐसे आशा करते हैं।